अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पिक 2.0। आज हम दो फैमिली बाइक्स का कंपैरिजन रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि दोनों बाइक्स में से 2023 में कौन सी लेनी चाहिए। एक तो फैमिली के लिहाज से, दूसरा पेट्रोल एवरेज के लिहाज से, तीसरा लुक्स के लिहाज से कि माचो लुक किसकी अच्छी लगती है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैंने जो रखा है वो है होंडा CG125 क्लासिक। दूसरे नंबर पे मैंने रखी है होंडा की 100 राइडर। 125 में 25 सीसी ज़्यादा है, वो 100 सीसी है। अब शुरू करते हैं होंडा CG125 से। सबसे पहले तो इसका इंजन देख लें। OHV इंजन आपको मिल जाता है एयर कूल्ड। उसके अलावा किक स्टार्ट आपको मिल जाता है, 4 गियर आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा इसका जो CG का वेट है वो 95 किलो आपको मिल जाता है क्लासिक का। इसकी टैंकी की अगर हम बात करें तो वो आपको पूरी 10 लीटर की मिल जाती है। 10 लीटर उसके अंदर पेट्रोल आ जाता है। और उसके अलावा इसके टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट वाला जो टायर साइज़ है 250 का आपको मिल जाता है। 18 इंच का स्पोक रिम मिल जाता है। बैक टायर आपको 3.0 का मिल जाता है और 17 इंच का आपको स्पोक रिम मिल जाता है। बैक टायर 6 प्लाई का मिलता है, फ्रंट टायर 4 प्लाई का मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये आपको पेट्रोल एवरेज कितनी देता है। अगर तो आप चलाते हैं ना 50-40 की स्पीड पे तो 1 लीटर में ये आपको 55 की 50 की दे देता है। ठीक है, अगर आप इसको 80-90 या 100 की स्पीड पे चलाते हैं तो फिर ये आपको 40-45 की भी एवरेज दे देता है। लेकिन आजकल के जो CG125 है ना, ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इसकी तमाम भाई जिनके पास हैं बाइक की एवरेज फ़िक्स है, 50-55 दे रहे हैं एवरेज। ठीक है, अब इसके अलावा इसकी हम बात करते हैं लुक की। इसके आप इशारे देख लें। मीटर आपको डबल मिल जाता है। मीटर के अंदर आपको एक RPM मीटर भी मिल जाता है और स्पीडोमीटर भी मिल जाता है। ठीक है, इसकी आप वॉइस देख लें, साउंड वो भी आपको ज़बरदस्त मिल जाती है, ऐसी किसी बाइक की भी और नहीं है। ठीक है, आपको शशका भी मिल जाता है। कंफर्ट भी आपको शाखों में इसके फ्रंट और बैक के मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा इसका मॉडल भी न्यू आ गया है, वो भी एक आपको शशका ही है इसका मिल जाता। अब अगर हम लास्ट में इसकी प्राइस की बात करें तो 2,35,000 रुपये में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर आप 5 जने भी बिठा लें ना, टैंकी पे भी एक जना होकर चला सकता है इसको, 3 जने पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता, हिम्मत इसकी जवाब नहीं देती। आप इसको भगा कर भी ले जा सकते हैं, 2-3 बच्चे भी टैंकी पर बैठ सकते हैं, आप पीछे फैमिली भी बैठा सकते हैं, कोई इसके अंदर आपको इशू नहीं आता। ठीक है, ऊपर से पावर तो इसकी आपको पता है। अब हम बात करते हैं दूसरी बाइक की कि वो लेनी चाहिए कि नहीं। होंडा प्राइडर वाले आते हैं। होंडा प्राइडर की अगर हम बात कर लेते हैं, उसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है वो आपको मिल जाता है OHC एयर कूल्ड। ठीक है, CG में आपको V मिलता है, वो सबसे ज़्यादा पावर रखने वाला इंजन है। 4 गियर मिल जाते हैं होंडा प्राइडर में आपको। उसके अलावा इसके टैंक की बात करें तो 8.5 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है। इसके वेट की बात करें तो 90 किलो इसका वेट यानी कि वज़न है। फ्रंट टायर साइज़ की बात करें और बैक टायर साइज़ की बात करें, फ्रंट भी आपको 275 का मिलता है और बैक भी 275 का मिलता है। और इसके प्लाई की बात करें, बैक में भी आपको 4 प्लाई का मिल जाता है और फ्रंट में भी 4 प्लाई का मिल जाता है। रिम की बात करें तो रिम इसके दोनों ही 18-18 इंच के हैं। ठीक है, यानी कि इसके टायर साइज़ ना मुझे ये लगते हैं कि जैसे होंडा CD70 के होते हैं बच्चों वाले। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसके टॉप स्पीड की बात करें इंजन की तो ये 90-80 से ऊपर नहीं बाइक्स जाती। अगर आप 80 पर भी ले जाएँ ना, 80-90 पे, तो ऐसा लगता है जैसे ये सारी खुल जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक तो है, वो भी अच्छे तरीके से कसा नहीं हुआ कंपनी ने। ठीक है, एक इसका ड्रॉबैक है ना जो, वो पिछली टेल का है। अगर आप पिछली टेल
5-6 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं ना, उसके अंदर कोई नट बोल्ट नहीं लगाया हुआ, कोई हब नहीं है लगी हुई, ठीक है। वो कुंडे से लगाए हुए हैं इन्होंने किलों जैसे, वो लूज़ हो जाते हैं, प्लास्टिक घिस जाता है। बाद में वो हर खड्डे में से, हर टोए में से पिछली टेल खड़ की आवाज़ें आपको सीट के नीचे से आती रहती हैं। अब एक इंजन वाली सड़क इसकी मसला आता है इंजन की तरफ, वो एक कड़कड़ की आवाज़ आती है, वो आती है 3000 किलोमीटर के बाद। कई मैंने रिव्यू देखे हैं और जिनके पास है उनसे भी पूछा है, जब आप 0 मीटर नहीं रहती 3000 किलोमीटर चला लेते हैं, इंजन की तरफ से इसकी कड़कड़ की आवाज़ आती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी पेट्रोल एवरेज की, 1 लीटर में ये आपको 50, 55 या 60 किलोमीटर भी दे देती है, वो आपके चलाने पर डिपेंड करता है, ठीक है। एवरेज तो कंप्रोमाइज़ दोनों बाइकों की करनी पड़नी है, क्योंकि वो CG125 है, ये 100 सीसी। फ्रंट वाला दूसरा ड्रॉबैक इसका है, जो इसका बिल्ला है उसके अंदर इतना बड़ा बिल्ला दे दिया है इन्होंने, उसके अंदर बल्ब है जो वो पिद्दू सा दिया है, उसकी फ्रंट में कोई लाइट ही नहीं होती। इसके मुनासबत CG125 की फोकस वाली रात को लाइट होती। अब अगर हम इसकी कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट बहुत है इसके अंदर, और ये भी फैमिली बाइक माना जाता है। इस पर भी 4-5 जने आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन इसके पिछले शाखों का नहीं पता, वो चूँ चूँ की आवाज़ भी करने लग जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा वज़न इसके 1000-1500 तक कहते हैं, कंपनी रिकमेंड करती है कि वज़न ज़्यादा ना डालें, ठीक है। और फ्रंट शाख हैं जो उसकी सील लीक होने का भी इसके अंदर खर्चा है। अब इसकी लास्ट में प्राइस की बात करते हैं, 2,08,900 रुपया इसकी प्राइस है। अब अगर हम 2,35,000 में से ये 2,08,900 रुपया निकाल दें तो 26,000 रुपये का फ़र्क है। तो 26,000 रुपया मेरे भाइयों आप भरें तो आप हमेशा के लिए CG125 ले लें। और ऊपर से एक और इसका ड्रॉबैक, 2 साल हो गए हैं इसका कोई मॉडल ही नहीं आया, वो न्यू मॉडल आया, हर कोई उसकी तरफ देखता भी है, ठीक है ना। तो यही आज का हमारा कंपैरिजन रिव्यू था प्राइडर और होंडा CG125 का। दोनों के अंदर इतना बड़ा डिफरेंट नहीं है रेट का, 26,000 रुपया है। तो 26,000 के हिसाब से मेरे हिसाब से तो CG125 ख़रीदना चाहिए, वो बेस्ट क्वालिटी वाला बाइक है। तो अगर आपको रिव्यू पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।